नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छैगांव माखन में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पहुंची, जहां पड़ावा चौक पर कांग्रेस की विशाल आम सभा हुई। जनसभा आक्रोश रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया ने कहा कि प्रदेश के किसान बर्बाद हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जन आक्रोश उसी का है। और वहीं बीजेपी का टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अभी का जो बिल है भाजपा शासन ने तो उन्होंने किया ही नहीं, और हमारी सरकार आएगी तो हम लोग उनको आज से बात कर रहे हैं कि उनको हम बिल माफ करेंगे, हमारे एजेंडा में है। ये छैगांव में पहुंची और जबरदस्त लोगों में जोश और भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जबरदस्त है। और एक जन आक्रोश यात्रा खरगोन से शुरू करके हम हर जिले में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और जबरदस्त जन समर्थन मिला है। जनता पार्टी ने 18 साल की किसानों को बर्बाद किया है, नौजवानों को बर्बाद किया है और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ। और ये सारे इस बात को जन आक्रोश जबरदस्त है और इस जन आक्रोश को हम जगह जगह जाके लोगों को बीच में पहुंचा रहे हैं। और इस जन आक्रोश पूरे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए नई योजना चालू की है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने सभी जिले के अतिथि शिक्षकों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथि शिक्षकों की बात सुनी और वहीं समस्याओं का तुरंत निवारण किया। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये अतिथि शिक्षकों की जो समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए एक कैंप टाइप का रखा गया था। इसमें 3 प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई। एक तो ये कि पुराने अतिथि शिक्षकों की जगह कुछ जगह नए अतिथि शिक्षक रख लिए गए। कुछ जगह क्या हुआ कि स्थानांतरण से पद भर गए और उनकी ये समस्या थी कि हमें रखा जाए, तो उसके संबंध में उनको सुना। तीसरा कुछ अतिथियों के पेमेंट का इशू था। तो इन तीनों के संबंध में आज हमने सभी छह ब्लॉक के जो है बीओ लोगों को, सभी संकुल प्राचार्य को और मेरी डीपीसी और हमारी जो है शिवांगी अग्रवाल मैडम डिप्टी कलेक्टर, तो ये सभी जो है सब। कितने आवेदन प्राप्त हुए थे टोटल? आवेदन लगभग 100 के करीब प्राप्त हुए हमें। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इस पवित्र धरती पर पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका देश के सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर इंदौर में मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और जिनके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी का प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम चल रहा है, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं नंबर 1 आने के लिए मध्य प्रदेश के। श्री भूपेंद्र सिंह जी, भाई तुलसी सिलावट जी,
बहन उषा ठाकुर जी मेरे मंत्री मंडल के सहयोगी हैं, शंकर ललवानी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंदौर के मेयर भाई पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री मनोज जोशी जी और देश भर से यहां पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की परंपरा। आप सब हमारे लिए मेहमान हैं और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मध्य प्रदेश की इस परंपरा के अंतर्गत मैं आप सबका इंदौर जो हर दौर में आगे रहने का आदी हो गया है, बहुत स्वागत करता हूं। मां अहिल्या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर। इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है, ये इंदौर है। मालवा का चंदन हमारा अभिनंदन है, इसके जैसा ना कोई और है, ये इंदौर है। इस पवित्र धरती पर आपका फिर एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता है। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। चाहे आप 56 दुकान चले जाएं, चाहे आप सराफा चले जाएं, चाहे आप राजवाड़ा चले जाएं, इंदौर सबको दिल से अपनाता है, स्नेह प्रेम और आदर देता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जमीन पर उतारता है इंदौर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था हर आदमी को अपना सफाई कर्मी होना चाहिए, और बापू की इन पंक्तियों को आचरण में उतारा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छता को मिशन बना लिया और उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई तो सारे देश ने अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। और इंदौर इसका आदर्श उदाहरण है, क्योंकि स्वच्छता के लिए अगर सबसे अनमोल प्रयास किसी ने किया है और सबसे प्रमुख महायज्ञ में स्वच्छता की आहुति दी है तो इंदौर ने दी है। मैं केवल एक घटना सुनाता हूं आपको, लंबा समय नहीं लूंगा। एक पत्रकार दिल्ली से इंदौर आए, इंदौर से वो भोपाल गए और भोपाल मुझे मिलने पहुंचे तो उनने कहा कि इंदौर तो गजब का शहर है। मैंने कहा क्या हो गया आपका, ये आपको ये अनुभव कैसे हुआ? वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठे बैठे चलते चलते रास्ते में उनने खाने का एक पैकेट खोला और उसमें से कोई चीज खाई, और वो जो पैकेट का रैपर था, पन्नी थी, उसको कांच खोला और नीचे फेंक दिया। जैसे उनने नीचे फेंकी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा और पता नहीं कितनी दूर वो उड़ गया था खाली पैकेट। ड्राइवर वहां गया, उठाया, वापस लेके आया। अब ये पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा ड्राइवर है। उसने पूछा भाई हो क्या गया? तो ड्राइवर का उत्तर था कि साहब आपने खा के ये पैकेट बाहर फेंक दिया, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ऐसे बाहर मत फेंकना, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है। जब स्वच्छता की भावना एक चालक के ड्राइवर के मन में भी इतने गहरे तक पैठ बना लेती है, तब कोई शहर इंदौर बनता है। ये हमारी प्रेरणा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया, और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था,
मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए थे, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतना आह्वान जरूर करता हूं, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है, 1 घंटा कम से कम स्वच्छता के लिए जरूर निकालें। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से हमारे अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण आए हैं, इसलिए उनसे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठा के आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, 1 घंटा हम खुद हाथ में झाड़ू उठाएं और स्वच्छता के अभियान में भाग लें। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शहर हमारे पीछे चलेगा और हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले इस स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कंपटीशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है, इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। मैं कोई भेदभाव नहीं देखता, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर शहर को भी सावधान रहना है, स्मार्ट भी रहना है और स्वच्छ भी रहना है। चुनौतियां इधर उधर से मिल रही है, उनकी तरफ ध्यान भी रखना है, मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। सभी मिलकर हम एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और बधाइयों का ये सिलसिला जारी रखते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय राज्यपाल जी को, माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को। उनसे निवेदन है इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह जी, राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, उषा ठाकुर जी, सांसद शंकर लालवाणी जी, महापौर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आवास एवं ग्रामीण विकास सचिव श्री मनोज जोशी जी, कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव भाइयों और बहनों, अधिकारी गण, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए सम्मानित और प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। महोदया, मध्य प्रदेश के राज्य में प्रथम नागरिक के रूप में मां अहल्याबाई की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित सभी प्रांतों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट वर्ष 2022 की 10 पुरस्कार कैटेगरियों में से 9 में प्रदेश के 5 शहरों को 10 पुरस्कार मिलना हम सब प्रदेशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरों के एकीकृत विकास और तकनीकी नवाचारों के द्वारा
नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयासों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। पुरस्कृत स्मार्ट शहरों के नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और राज्य स्तर के नोडल टीम सहित सभी बधाई और साधुवाद के हकदार हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज अपने संकल्प और दृढ़ से इच्छा शक्ति से विकास के नए आयाम तय कर रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना विकास के कार्यों का नया मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में भविष्य की शहरीकरण की भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन सपनों का हकीकत में बदलने का सफल उदाहरण है, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, पर्यावरण सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के द्वारा समावेशी विकास का अभूतपूर्व स्वरूप विकसित हो रहा है। हमारा देश सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर, अद्भुत और अतुल्य भारत निर्माण की और तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी नागरिक क्षेत्रों के नागरिकों से अपील करता हूं कि वह भी एकजुट होकर संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए संकल्पित हो। IISc पुरस्कार की विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं से अपेक्षा करता हूं कि पुरस्कार उन्हें अधिक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी सम्मानित प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके प्रेरक संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, अब यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि वह अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। नगरों के विकास एवं रखरखाव के महत्वपूर्ण विषय से जुड़े इस आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर के मेयर श्री पुष्यमित्र मार भार्गव जी, देवी और स्वजनों, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के
सभी निवासियों को राज्यपाल के, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं राज्य के सभी स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज अलग अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्मार्ट शहरों में और राज्यों में फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप स्मार्ट सिटीज मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से शहरों के विकास के लिए निरंतर प्रभावी कार्य कर रही हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तो हमारी 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।